नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में हम लेखन कार्य करेंगे और लेखन कार्य में हमारा आज का अधिगम उद्देश्य अर्थात सीखने का उद्देश्य क्या है। आज हम अनुच्छेद लिखना सीखेंगे कि अनुच्छेद किस प्रकार लिखा जाता है। अनुच्छेद का अर्थ है एक पैराग्राफ लिखना जिसके अंतर्गत विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी होती है। आपकी सहायता के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ नंबर्स में लिखी हैं, लेकिन अनुच्छेद में हम नंबर नहीं लिखते हैं। उन्हें हम एक के बाद एक साधारण पैराग्राफ की तरह ही लिखते हैं। ओके, नंबर हम नहीं डालते हैं, लेकिन नंबरिंग डालने से हमें याद करने और समझने तथा याद रखने में आसानी रहती है। इसलिए जो विषय आपको दिया जा रहा है, आप उस विषय पर दोनों प्रकार से लिखेंगे। पहले नंबरिंग डालकर और फिर एक गद्यांश के माध्यम से, एक गद्यांश के रूप में हम उसे लिखेंगे। जब एक गद्यांश के रूप में हम किसी विषय पर कुछ लिखते हैं तो वही अनुच्छेद कहलाता है। अब आप देखें कि आज का हमारा जो विषय है वह है मेरी प्रिय अध्यापिका। अध्यापिका मतलब आपकी टीचर। इस विषय के अंतर्गत आपको अपनी फेवरेट टीचर, अपनी प्रिय अध्यापिका के बारे में लिखना है। ओके, इसमें सबसे पहले हम अपनी अध्यापिका के बारे में क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे उनका नाम क्या है, वो कैसी हैं, उनका फिर हम धीरे धीरे इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। उनका व्यवहार, उनका जीने का तरीका और उनकी कौन कौन सी बातें हमें अच्छी लगती हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, वो सभी हम अपने अनुच्छेद में लिखेंगे। तो सर्वप्रथम ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ओके, सोचें अपने दिमाग में कि आपकी प्रिय अध्यापिका कौन है। ठीक है, आप इन पंक्तियों को अपने अनुसार बदल भी सकते हैं। जैसे मैंने पहली पंक्ति लिखी, मेरी प्रिय अध्यापिका का नाम, तो जो भी आपकी प्रिय अध्यापिका हैं आप खाली स्थान पर उनका नाम लिख देंगे। फिर उनकी उम्र अगर हमें पता है या हमें अंदाज़ा है तो हम लिख सकते हैं कि वह 35 साल की हैं या वह लगभग 35 साल की हैं। वह हमें पढ़ाती हैं, तो कौन सा विषय पढ़ाती हैं। हम बड़े ध्यान से इसे लिखेंगे, समझाएंगे कि वह हमें कौन सा विषय पढ़ाती हैं। उनके द्वारा सुनाई गई कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं। उनके द्वारा सुनाई गई कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं। वह प्रत्येक विषय को बहुत रोचक तरीके से, रोचक मतलब उसमें रुचि पैदा करके, हमारी जिज्ञासाएं पैदा करके प्रत्येक विषय को बहुत रोचक तरीके से समझाती हैं। वह सभी से या सभी बच्चों के साथ प्यार से बात करती हैं।
वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय आती हैं। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय आती हैं। वह हमारे साथ खेलती भी हैं। उनकी आवाज़ बहुत मधुर है। उनकी आवाज़ बहुत मधुर है। हमारी समस्याओं का समाधान भी झट से कर देती हैं। वह हमें क्रियात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, प्रेरित करती हैं। विद्यालय के अन्य अध्यापक भी उनका सम्मान करते हैं। वह हमारी कक्षाध्यापिका भी हैं। जी हाँ, विद्यालय के अन्य अध्यापक भी उनका सम्मान करते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। वह सभी के साथ प्यार से बात करती हैं। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय आती हैं। वह हमारे साथ खेलती भी हैं। उनकी आवाज़ बहुत मधुर है। वह हमारी समस्याओं का समाधान भी झट से कर देती हैं। वह हमें क्रियात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। विद्यालय के अन्य अध्यापक भी उनका सम्मान करते हैं। वह हमारी कक्षाध्यापिका भी हैं। वह सदा प्रसन्न रहती हैं। उनके व्यक्तित्व से सादा जीवन, उच्च विचार की शिक्षा मिलती है। वह पढ़ाई में कमज़ोर छात्रों की विशेष रूप से मदद करती हैं। मैं अपनी अध्यापिका का बहुत सम्मान करता हूँ। ईश्वर उन्हें लंबी आयु प्रदान करे। तो इस प्रकार यह अनुच्छेद हमारी अध्यापिका के विषय में है और इस प्रकार से हम जब अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें उसकी पंक्तियाँ याद रहती हैं और हम आवश्यक बातों को भूलते नहीं हैं। इस प्रकार से हम किसी भी विषय जैसे मेरी प्रिय अध्यापिका, मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा प्रिय नेता आदि जैसे विषयों पर आसानी से अनुच्छेद लिख सकते हैं, जहां हमें उसके विषय में कुछ आवश्यक जानकारी बस होनी चाहिए, तो हमें अनुच्छेद लेखन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। ठीक है, तो इसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, 2 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। एक बार पॉइंट्स लिखकर और दूसरी बार गद्यांश के रूप में। ठीक है, तो आप सभी को भली प्रकार यह अनुच्छेद समझ में आ गया होगा और मुझे विश्वास है कि आप सभी इस प्रकार के अन्य अनुच्छेद यदि आपको दिए जाएं तो आप आसानी से उन्हें लिख सकते हैं, आसानी से अपनी बात को अनुच्छेद के रूप में सबके सामने रख सकते हैं। अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखेंगे सिर्फ एक गद्यांश होता है और इसमें हम
गद्य भाग लिखते हुए कोई भी पैराग्राफ जो है वो लाइन को नहीं बदलते हैं। अगर हमें कोई कोटेशन भी लिखनी है तब भी हम पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।